ऋषिकेश पहुंच गया हूं मैं ऋषिकेश का मतलब बताता हूं कि ऋषिकेश का जो मतलब होता है वो होता है लॉर्ड ऑफ सेंसेस, जो कि भगवान विष्णु को बोला जाता है और दूसरा लोग नाम भी रखते हैं। दरअसल अब मैं आता हूँ ऋषिकेश पे। ये जो धरती है ये ऋषि मुनियों, पीरों फ़कीरों की धरती ये पहले से ही रही है, क्योंकि आपको आश्रम मिल जाएंगे आसपास। जो भी ऋषि मुनि होते थे हिमालय में जाते थे तो यहीं से होकर अपना ठिकाना बनाते थे पहले इस जगह को, और फिर उसके बाद ऊपर जाते थे। मैंने कई बुक्स में पढ़ा है कि जब ऊपर सर्दियाँ बढ़ जाती थी, स्नो पड़ती थी, तो ऋषि जो थे वो यहाँ आकर रहते थे या हरिद्वार रहते थे। उसके बाद वो फिर पहाड़ियों में चढ़ जाते थे, हिमाचल की तरफ चले जाते थे, मणिमहेश चले जाते थे, तो ऐसे ट्रैवल करते थे। जो बाज़ार हैं ऋषिकेश के, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ये देख, छोटी छोटी गलियाँ हैं और गलियों में से होकर हम इस शहर को देख सकते हैं, घूम सकते हैं आसपास। और इस शहर में ज़्यादातर आपको मंदिर मिलेंगे और आश्रम मिलेंगे, धर्मशालाएँ मिलेंगी। ऋषिकेश जो शहर है ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इस इलाके को टेहरी गढ़वाल बोलते हैं यहाँ के लोग। तो टेहरी गढ़वाल हो गया, पौड़ी हो गया, तो ये टेहरी गढ़वाल है। मेरे पीछे लक्ष्मण झूला है, और जो कि सबसे बड़ी ख़ासियत है यहाँ की ऋषिकेश की। तो ये झूला कंस्ट्रक्शन के कारण अभी बंद है। पीछे देख लीजिए, तो पुलिस आगे नहीं जाने देती और बैरिकेड्स भी लगा रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक अगर पहुँचना है, जब ये ठीक हो जाएगा तो लोग इसको देखने के लिए आएंगे। तो जो मेन बस स्टॉप है वहाँ से ये 4-5 किलोमीटर दूर है, तो ये नहीं है कि बिल्कुल पास में ही है। तो आप पैदल भी आ सकते हो और कोई रिक्शा करके आ सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग पहुँच सकते हो। नहीं तो क्या है, मैं तो बाइक पे आया हूँ इधर, और ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो यहाँ की जो सिटी की जो मेन प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक की है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आप बाइक पे भी उतने टाइम में पहुँचते हो जितने टाइम में आप पैदल पहुँच सकते हो। एक और चीज़ बताऊँगा इस झूले के बारे में कि ये जो झूला है इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1923 में, और 7-8 साल इसकी कंस्ट्रक्शन चलती रही, तो फिर जाकर कहीं ये झूला तैयार हुआ था। पीछे देख सकते हैं आप लोग, ये आयरन का बना हुआ है, लोहे का है ये पूरा का पूरा झूला। इसको कभी मैं फिर देखूँगा। फ़िलहाल आज मुझे निराश होकर यहीं से लौटना पड़ेगा। तो अब मैं राम झूला दिखाऊँगा। राम झूला है और परमार्थ की आरती है, त्रिवेणी की आरती है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे यहाँ ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला के पास ये रिवर राफ्टिंग हो रही है। तो पीछे जो वो गाड़ी जा रही है ना, तो वो पुलिस की गाड़ी है और रोक रहे हैं लोगों को कि जिसके पास जैकेट नहीं है तो वो इधर ना बैठा हुआ है। तो सिर्फ जो राफ्टिंग वाले हैं वो ही आ रहे हैं। और इसकी फ़ीस बता दूं, इसकी फ़ीस जो है रिवर राफ्टिंग करनी है आपने 650 रुपये करके कुछ फ़ीस है। आप लोग ये कर सकते हैं, इसका मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर ऋषिकेश में। मेरे पीछे दो राम झूला दिख रहा है। राम झूले के पास में ही ये घाट बना हुआ है। तो वैसे तो पत्थर हैं और रेत है यहाँ पर, और पीछे लोग ना नहा भी रहे हैं यहाँ गंगा में, तो डुबकियाँ मार रहे हैं। हमने भी देखा, गर्मी बहुत है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। 40 के आसपास टेम्परेचर होगा। तो एक बात और कहनी चाहता हूँ कि यहाँ पर गर्मियों में ना आए। अगर आप स्पेशल ऋषिकेश आना चाहते हैं, आप सर्दियों में आएँ इधर, क्योंकि गर्मियों में तो आपकी मत्ती मारी जाएगी यहाँ पर। ये देख लीजिए पीछे, अभी थोड़ी देर में हम नहाएंगे इधर। यमुना में तो डुबकी लगा ली थी यहाँ ऋषिकेश में, इस घाट पे
पीछे है राम पुल है, उसके साथ में ही है ये घाट। यहाँ पर अभी गंगा रिवर जा रही है, तो गंगा रिवर में मैं डुबकी लगाऊंगा अभी इस पानी में। तो आगे है जो वो गहरा है इस जगह पे, तो यहाँ तक ठीक है, मैं पहले गया था, तो अब मैं डुबकी लगाऊंगा। ये तमन्ना भी पूरी हो गई। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। गहरा है आगे, ये देखो। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला जाऊँगा, ऐसे पानी में वेट हल्का हो जाता है। गहरा है। पीछे अनाउंसर भी है, तो बोल रहे हैं अगर कोई वो बैठे हुए हैं आसपास, अगर कोई पत्थरों पे जाता है, आगे जाने की कोशिश करता है, तो उसको रोक देते हैं, तुरंत अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो काफ़ी ठंडा पानी है, ऐसे लग रहा है। तो पीछे से आ रहे थे, तो थकावट थी बहुत ज़्यादा, तो सारी दूर हो गई है। एक डुबकी लगाती, एक मैंने पहले लगाई थी, एक वीडियो बनाने के लिए। आइए। मैं राम झूले पे चल रहा हूँ। यहाँ पर 3 झूले हैं। लक्ष्मण झूला तो देख लिया, बंद था। अब आ गया हूँ राम झूला। इसके बाद एक और झूला है, वो है जानकी झूला। जब हम चंडीगढ़ से आते हैं ना, तो एंटर करते हैं यहाँ सिटी में, तो सबसे पहले जानकी झूला आएगा जो अभी अभी बना है। उसके बाद आएगा फिर राम झूला। ये झूला बना है 1986 में। तो इसके आगे जो झूला है, पुराना झूला, वो है लक्ष्मण झूला। तो वो इसके आगे आता है ना। सबसे पहले जब गंगा उतरती है पहाड़ों से नीचे, तो सबसे पहले लक्ष्मण झूला आता है। जब हम चंडीगढ़ से आते हैं, तो सबसे पहले जानकी झूला आता है। और ये जो राम झूला है, वो बिल्कुल बीच में है। तो चल रहे हैं। यहाँ पर ये ब्रिज हिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं खड़ा हूँ, अब भी हिल रहा है, ये देखो। इस झूले पर ये है कि हम बाइक क्रॉस कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। और मैंने भी थोड़ी देर पहले बाइक क्रॉस की थी। मैं वीडियो नहीं बना पाया जब बाइक लेकर आया था, क्योंकि लोग बहुत आ जा रहे हैं। इस वक्त दोपहर के 2 बज गए हैं और गर्मी ज़्यादा है, फिर भी लोग, अब देखो कितने ज़्यादा हैं। ये बाइक ये अभी ये देखो क्रॉस की है बाइक यहाँ थी। तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे सामने राम झूला है और पीछे गंगा दर्शन घाट है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आश्रम बहुत ज़्यादा हैं, तो पीछे आश्रम है। तो यहाँ पे आते हैं लोग, नहाते हैं, स्नान करते हैं। राम झूले के पास में ही है ये चोटी वाला शॉप। यहाँ पर खाने को मिलता है। तो रेस्टोरेंट है ये। पीछे देखिए वो चोटी वाले बाबा जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो इसकी खासियत है, ये जो रेस्टोरेंट है वो बहुत पुराना है। तकरीबन ये एक तो शोर इतना ना, तो ये रेस्टोरेंट ना काफ़ी पुराना है। तो आई थिंक 1958 का है ये। तो इनका एक कॉन्सेप्ट है, इन्होंने एक चोटी वाला बाबा जो है वो बाहर बिठा रखा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, पर भीड़ बहुत है। सब लोग यहीं आ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। तो जी चोटी वालों की मैं ये लस्सी पी रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो ये लस्सी पीऊँगा मैं। तो 80 रुपये की आती है और मैंने सुना था ये काफ़ी फेमस है चोटी वालों की लस्सी। तो मैं लस्सी पी रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया है। मैं इस वक्त ये जो जानकी झूला है ना, पीछे मेरे जानकी झूला है, इसके पास में खड़ा हूँ, जानकी झूला। और ये जो पीछे दिख रहा है ना, वो सामने ये परमार्थ आश्रम है। यहाँ की जो आरती होती है वो बड़ी फेमस है। तो आज मैं परमार्थ की आरती देखूँगा। अभी पीछे म्यूज़िक भजन चल रहे हैं। तो ये इस साइड का घाट है, परमार्थ के सामने वाला। तो यहाँ भी आरती होती है, पर मैं ये ब्रिज क्रॉस करके आगे जाऊँगा।
आगे परमार्थ आश्रम। तो एक चीज़ और दिखानी है, मेरी ना जो शर्ट है इतनी गर्मी है ना, इधर पसीना आके वाइट हो गई है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी, पसीना ही आता रहता है। ये पीछे गंगा रिवर है। अभी मैं जा रहा हूँ ये ब्रिज क्रॉस करके परमार्थ आश्रम। इस झूले की ख़ास बात ये है कि इसमें 3 ट्रैक हैं। एक ये जाने के लिए बाइक्स के लिए और एक बाइक्स के इधर आने के लिए। तो जो सेंटर में है जहाँ मैं चल रहा हूँ अभी, यहाँ पर पैदल चलने के लिए तो बड़ा अच्छा बनाया, सोच समझ कर बनाया इसको। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, जैसे जो पहले झूले थे वहाँ पर चलने में दिक्कत आ रही थी व्हीकल के साथ। यहाँ पे पीछे आरती शुरू होने वाली है अभी, क्योंकि पहले से ही भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि यहाँ की आरती थोड़ी सी कमर्शियल है, क्योंकि जो फॉरेनर्स आते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने सुना है कि इसको मॉडर्न सा बना रखा है उन लोगों ने, तो इसलिए भी पहले ही भीड़ हो जाती है इधर। तो पीछे एक भगवान शिवा का स्टैचू है, आप देख सकते हैं वो पीछे। फ़िलहाल यहीं रुका हुआ हूँ, अगर अंदर जा सकता हुआ तो अंदर चला जाऊँगा। अभी पीछे से साउंड आ रहा है, शायद से आप लोगों को आवाज़ भी अच्छे से ना सुन रही हो। तो परमार्थ की आरती देखते हैं। ये तो परमार्थ की आरती थी। यहाँ की जो मेन आरती है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको वीडियो में। वो है त्रिवेणी घाट की। अभी मैं कल त्रिवेणी घाट जाऊँगा। माता